नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में जिस दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो सैम्परविवम टेक्टोरम है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई को किन बीमारियों में दिया जाता है, किन लक्षणों में यह दवाई असरदार है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहे। दोस्तों, इस दवाई को खासतौर पर दिया जाता है माउथ अल्सर्स में, यानी मुंह के छालों में। ये टंग अल्सर्स में भी दी जाती है, यानी जीभ के छालों में भी दी जाती है। इसके अलावा ये दवाई हर्पिस जोस्टर में दी जाती है। ये कैंसरस ट्यूमर में दी जाती है, कैंसर को ठीक करती है। ब्रेस्ट कैंसर में दी जाती है, मुंह के कैंसर में दी जाती है। इसके अलावा ये दवाई खास तौर पर दी जाती है वॉट्स में। वॉट्स को ये दवाई ठीक करती है, हेमरोइड्स को ये दवाई ठीक करती है। तो इस दवाई के बहुत फायदे हैं, खासतौर पर स्किन डिजीज में, चर्म रोगों में या माउथ से रिलेटेड परेशानियों में, जैसे अल्सर्स वगैरह हो जाना। तो अब इसके सिम्टम्स जान लेते हैं कि इन बीमारियों में इसके क्या सिम्टम्स होंगे। अगर पूरे मुंह में पेशेंट को टेंडरनेस महसूस हो रही है और मुंह में छाले हो गए हैं होठों के नीचे और जीभ पर, ऐसे में पेशेंट को स्टैबिंग टाइप का पेन होगा और ब्लीडिंग भी आसानी से देखने को मिल सकती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। दोस्तों, ये दवाई तब ज़्यादा इफेक्टिव रहती है अगर जीभ में ये सारी शिकायतें आ रही हैं। ज़्यादातर जो ब्लीडिंग देखने को मिलती है वो टंग से, यानी जीभ से देखने को मिलती है। ऐसे में अगर पेशेंट को ये सिम्टम्स हैं और जीभ का कई बार कैंसर हो जाए तो ये दवाई उसको भी ठीक करती है, कैंसरस ग्रोथ को कंट्रोल करती है, अल्सर्स को ठीक करती है, पेन में राहत देती है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का काम करती है। ये खास तौर पर माउथ अल्सर्स में इन सिम्टम्स में दी जाएगी। इसके अलावा ये दवाई एक चर्म रोग होता है हर्पिस जोस्टर, उसमें दी जाती है। ये पेट के लिए भी इफेक्टिव रहती है, पेट में दर्द को कंट्रोल करेगी। महिलाओं में जो मेमरी ग्लैंड होती है, यानी जो ब्रेस्ट होती है, अगर उसमें ट्यूमर देखने को मिल रहा है, कार्सिनोमा है, कैंसरस ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो उसको भी ये दवाई ठीक करती है। और हर्पिस जोस्टर के साथ साथ ये दवाई रिंगवॉर्म में भी दी जाती है। फंगल इन्फेक्शन, जो दाद होता है, उसको भी ठीक करने में मददगार रहती है। ये दवाई खास तौर पर हेमोरॉइड्स में भी दी जाएगी। अगर पेशेंट को पाइल्स हो रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको भी कंट्रोल करती है। ये वॉट्स में भी दी जाती है। अगर पेशेंट को ना मस्से हो जाते हैं और उनमें से ब्लीडिंग देखने को मिल रही है तो उसको ये दवाई कंट्रोल करेगी, मस्सों को ठीक करेगी। एक पैरों के तलवों में पेशेंट को कॉन्स देखने को मिल सकते हैं, पैरों के तलवों में जो हो जाते हैं, चुभन जैसा उनमें दर्द होता है और कई बार ब्लीडिंग भी देखी जा सकती है। तो ऐसे में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। खास तौर पर इसे कैंसर, माउथ अल्सर्स या फिर जो चर्म रोग मैंने आपको बताया, इनमें दिया जाता है। ये दवाई ग्लैंड्स की सूजन को कम करती है, ग्रंथियों में अगर स्वेलिंग आ जाती है उसको ठीक करेगी। साथ ही अगर कान में भी इन्फ्लामेशन देखने को पेशेंट को मिल रही है तब भी इफेक्टिव रहेगी। महिलाओं में पीरियड्स से संबंधित परेशानी है और पेशेंट को कार्सिनोमा हो गया है ब्रेस्ट में, तब इफेक्टिव रहेगी। तो इन सब बीमारियों में दवाई डॉक्टर की निगरानी में लेनी चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है, जैसे कि माउथ अल्सर्स बहुत लंबे टाइम से हैं, क्रॉनिक माउथ अल्सर्स हैं, मुंह के छाले ऐसे हैं जो ठीक नहीं हो रहे हैं, जिनमें ब्लीडिंग भी देखने को मिल रही है और जिसमें पेशेंट की टंग ज़्यादा अफेक्ट है, उसमें से ब्लीडिंग भी हो रही है और कई बार कैंसरस ग्रोथ उसमें देखने को मिल रही है, पेन है स्टैबिंग टाइप का उसमें और ब्लीडिंग है, छाले ऐसे हैं जो ठीक नहीं हो रहे हैं, ऐसे में आप इस दवाई का सहारा ले सकते हैं। आप इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में। इसके लिए आप अपने होम्योपैथी डॉक्टर से मिलें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। किसी भी दवाई का सेल्फ मेडिकेशन न करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।